बहुत छोटे बालक थे। वो सुबह सुबह पारने के लिए वहां किसी घर के सामने खड़े हो गए। ये गरीब ब्राह्मण का घर था। वो गरीब ब्राह्मण के घर के सामने जाके वो खड़े होके भवती भिक्षाम देहि, हम लोग धर्म लाभ बोलते। क्या बोलते? जैन साधु कभी आशीर्वाद शब्द का उपयोग नहीं करता। हमारी बहन महाराज के पास आप जाओ, कभी नहीं बोलेंगे कि घणो आशीर्वाद है थारे, सोनो बढ़ेला चांदी बढ़ेला। वो बोलेंगे धर्म लाभ, क्योंकि जैन साधु को पता है आखिर संसार में कोई भी लाभ होना है, मुक्ति का या भुक्ति का, वो धर्म से ही होना है। जो भी लाभ होगा वो धर्म से होगा, इसीलिए जैन साधु धर्म लाभ। अभी वो जाके भिक्षा लेने के लिए खड़े हुए, वो घर गरीब ब्राह्मणी का घर। वो देखती है कि मेरे पास कोई साधु आया मांगने, मैं खुद ही 7 दिन से भूखी हूं, लेकिन एक ब्राह्मण को, अपने घर में हम 7 दिन से भूखे हो, खाने के लिए भी नहीं हो, और कोई साधु आ जाए तो अपन बोलेंगे कई महाराज साहब तो आशीर्वाद देते नहीं हो और हमारे पास गोचरी लेने आ जाते हो, पहले हमारा घर तो भरो फिर गोचरी लेने आओ। हम ऐसे बोलेंगे। वो ब्राह्मणी क्या सोचती है कि ये छोटे बालक भिक्षा लेने आए और मैं ना बोल दूं तो क्या अच्छा लगेगा। उसको मालूम है कि घर में कुछ नहीं, अगर होता तो वो खुद ही खाती पीती, 7 दिन से भूखी क्यों रहती। लेकिन वो सोचती है कि कुछ तो देना पड़ेगा। बहुत ढूंढती है तो एक पुराने मटके में 4-6 दिन पहले, 10 दिन पहले लाया हुआ एक आंवला सड़ गया बहुत दिन होने के बाद, लेकिन देखा नहीं इसलिए पड़ा रह गया, वो मिला। अब ये सोचती है कि सड़ा हुआ आंवला डालूं क्या गोचरी में। फिर सोचती है कुछ खाली बेचने से अच्छा है मेरे पास यही है, मैं डाल दूं, मैं क्या करूं, जो मेरे पास होगा वही मैं डालूंगी ना, मैं दूसरा कहां से लाऊंगी। तो वो पका हुआ फूलन आया हुआ सड़ा हुआ आंवला ला के वो आदि शंकराचार्य जो बालक रूप में हैं उनके पात्र में डाल देती है। अब वो आंवला देखो तो सड़ा हुआ फूलन आया हुआ गंदा, उसको देख के वो आदि शंकराचार्य जो 8 वर्ष के बालक हैं वो सोचते हैं कि अरे इसने सड़ा हुआ आंवला डाला है, लेकिन इसका दिल कितना बड़ा है। चीज खोटा है लेकिन भाव बहुत अच्छा है। तो उसी समय वो आदि शंकराचार्य सोचते हैं कि ऐसी गरीब औरत जिसके भाव इतने बड़े हैं, हे लक्ष्मी तू भी क्या तमाशा करती है, जिनके भाव हैं उनके पास तू जाती नहीं है। उसी समय उस घर के सामने खड़े होकर के कनक धारा स्तोत्र नाम का, कनक यानी सोना, धारा यानी उसकी वर्षा, तो वहां खड़े होके आदि शंकराचार्य एक स्तुति करते हैं जिस लक्ष्मी के ऊपर, जिसका नाम है कनक धारा स्तोत्र। आप भी, आज शुक्रवार है, शुक्रवार लक्ष्मी का दिन होता है, हर शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्र शाम को 6 से 7 बजे के अंदर घर में एक बार टेप रिकॉर्ड में भी डाल दो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। महालक्ष्मी निश्चित रूप से वहां सदा निवास करती है। अभी आदि शंकराचार्य वहां कनकधारा स्तुति का पाठ करते हैं। अंगम हरे बुलग भूषण मात्रयंती भृंगांगने मुकुलाभरणम कमालम। अब वो पाठ करते करते अचानक सोच आवे, अरे मैं तो साधु, मेरे को लक्ष्मी का पाठ नहीं करना चाहिए, मेरे को लक्ष्मी से क्या लेना देना, लेकिन मैं इस गरीब ब्राह्मणी के ऊपर दया करके ये पाठ कर लिया, लेकिन मैं इस पाठ में मेरे लिए भी एक पाठ करूंगा। मैं संत हूं लेकिन मेरे लिए एक पाठ करूंगा। तब वो पाठ करते हैं संपत्कराणि सकलेंद्रिय नंदनानि। संपत्ति यानी संपत्ति, संपत्ति को देने वाला, सर्व इंद्रियों को आनंद देने वाला, साम्राज्य पद महाराज पद देने वाला, विश्व का सर्व सौख्य देने वाला है अगर लक्ष्मी, तो तेरी चंदन पूजा की जरूरत नहीं, पुष्प पूजा की जरूरत नहीं, धूप दीप की जरूरत नहीं, नैवेद्य फल की जरूरत नहीं, तुझे श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, गहने चढ़ाने की, चुंदड़ी चढ़ाने की जरूरत नहीं। त्वद्वंदनानि दुरितो धरणोद्यतानि। दुरित यानी विघ्न, धरण यानी उस विघ्न को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना। विघ्नों को अगर जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का अगर कोई ताकत रखता है तो ये लक्ष्मी, वो मात्र भक्ति से तेरे सामने किया हुआ वंदन वो काम करता है। त्वद्वंदनानि यानी भक्ति से आप अगर वंदन कर लेते हो तो वो वंदन विश्व के करोड़ों संपत्ति भेंट करने से भी ज्यादा फल देने वाला है। वो पाठ अब हम करके माँ की पूजा कर रहे हैं। संपत्कराणि सकलेंद्रिय नंदनानि साम्राज्य दान निरतानि चरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु नान्ये। कभी केरल में जाओ, केरल कोई गए हो? केरल
केरल में कालड़ी नाम का एक गांव है जहां ये घर आज भी है, जहां आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी को प्रसन्न करने कनकधारा की स्तुति की। उसी समय सोने के आंवले एक पर्वत जितना वहां बरसात हुआ, इसीलिए उस स्तुति का नाम कनकधारा स्तुति। कनक यानी सोना, सोने का आंवला का बरसात हुआ उनके पाठ से, और ब्राह्मणी माला माल हो गई। कभी साधु आए, आप सब फलोदी में बैठे हो, सोचना मत के बच्चावत परिवार चौमासा करा रहा है तो बच्चावत परिवार अपने आप संभालेगा। संतों को संभालने का काम हरेक सज्जन का, हरेक श्रावक का, हरेक श्राविका का। भले ही वो चौमासा करा रहे हैं, लेकिन 2 रोटी अपने घर से ले जाके गुरुदेव बोराओ, मरासा बोराओ, अपने हाथ से उनको 2 रोटी भी बोरा के वापस आओगे, तब आप संत सेवा के भागी बनोगे और आप भी सोने के आंवले के बरसात को अपने जीवन में देख सकोगे। संतों की सेवा करो, कब देख पाओगे?